हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एसडी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी श्रीता बेनीवाल और आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक है अभिप्रेरणा चक्कर। जी हाँ, अभिप्रेरणा चक्कर, मोटिवेशन साइकिल जिसको हम कह सकते हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सीडीपी में जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा साइकिल एक प्रक्रिया है जो एक आवश्यकता से शुरू होती है, यानी कि हमारी ज़रूरत से शुरू होती है, जिसके कारण एक आंतरिक प्रेरणा या उत्तेजना उत्पन्न होती है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो हमारे अंदर से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, एक उत्तेजना हमारे अंदर उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति को एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने या आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। जो हमें मोटिवेशन, जो हमें आंतरिक प्रेरणा मिलती है, वो हमें व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, जिसे फिर से संतुलन की स्थिति आ जाती है। यह चक्कर है आवश्यकता, तनाव, प्रोत्साहन, व्यवहार, लक्ष्य या पुरस्कार, तनाव में कमी, और इसी प्रकार से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जो अभिप्रेरणा चक्कर है फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। इस चक्कर के 6 प्रकार बताए गए हैं, यानी कि 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आवश्यकता, नीड। सेकंड है तनाव, यानी कि टेंशन या ड्राइव जिसको हम कह सकते हैं। थर्ड इज प्रोत्साहन, यानी कि इंसेंटिव। फोर्थ इज व्यवहार, यानी कि बिहेवियर। फिफ्थ इज लक्ष्य या पुरस्कार, यानी कि गोल्स या फिर रिवार्ड। और सिक्स्थ है तनाव में कमी, यानी कि टेंशन रिडक्शन। आइए इनके बारे में अलग से जान लेते हैं, हर पॉइंट के बारे में अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स नीड, यानी कि आवश्यकता। यह चक्कर की शुरुआत होती है। जी हाँ, जो मोटिवेशन साइकिल है इसकी शुरुआत नीड से होती है, जहाँ किसी व्यक्ति में किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। व्यक्ति को अंदर से ये लगता है कि हाँ, इस चीज़ की कमी है, मुझे इस चीज़ की अभी ज़रूरत है। या फिर किसी चीज़ की चाहत होती है उसके मन में कि मुझे अभी ये चाहिए, और जो ये उसकी ज़रूरत है वो शारीरिक, मानसिक या फिर भौतिक भी हो सकती है, जैसे कि भूख, प्यास या फिर सुरक्षा की भावना आदि। सेकंड है तनाव। आवश्यकता की कमी के कारण अगर व्यक्ति को कोई कमी महसूस होती है, किसी चीज़ की आवश्यकता फील होती है, तो उसके अंदर एक असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वो असुविधाजनक स्थिति अपने आसपास फील करता है, जिसे तनाव या प्रणोद भी कहते हैं। यह एक आंतरिक उत्तेजना की स्थिति होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रोत्साहन, यानी कि इंसेंटिव। तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति किस प्रोत्साहन या लक्ष्य की ओर आकर्षित होता है, जो उसकी आवश्यकता को पूरा करने में मदद करते हैं। जी हाँ, पहले उसको नीड फील होती है कि उसे किसी चीज़ की नीड है, फिर उसको तनाव, यानी कि उस नीड को पूरा करने के लिए टेंशन फील होती है, फिर वो एक स्टेप और आगे बढ़ता है, प्रोत्साहन की तरफ जाता है, जिससे उसको पुश मिलता है इस काम को, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्यवहार। आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति एक निश्चित व्यवहार करता है, मतलब व्यक्ति स्टेप टू स्टेप वो ही करना चाहता है, धीरे धीरे करके वो काम करना चाहता है जिससे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, उसे लक्ष्य की ओर ले जाता है। ऐसा काम वो करता है, वो धीरे धीरे वो स्टेप टू स्टेप लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। यह व्यवहार उस तनाव को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति के मन में ज़रूरत आती है, ज़रूरत फिर तनाव बढ़ता है, फिर वो ऐसा काम सोचता है या ऐसा स्टेप लेता है जिससे वो अपने काम की तरफ बढ़ता है, और फिर वो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो वैसा ही व्यवहार करता है जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है लक्ष्य या पुरस्कार। व्यवहार का अंतिम परिणाम लक्ष्य की प्राप्ति या आवश्यकता की पूर्ति होता है। लास्ट में वो क्या चाहता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति या जो नीड थी उसकी ज़रूरत, उसकी पूर्ति वो चाहता है, जिसे पुरस्कार या संतुष्टि भी कह सकते हैं। यह लक्ष्य या तो धनात्मक हो सकता है जिसे प्राप्त करना चाहता है, या फिर ऋणात्मक हो सकता है जिसे वो बचना चाहता है। जी हाँ, उसकी जो ज़रूरत थी, ज़रूरत पे वो काम कर रहा था, उसका रिजल्ट 2 टाइप से मिल सकता है, हमें पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव रिजल्ट जो उसको मतलब चाहता है, वो जो उसे अच्छा लगता है, जिसे वो लेना चाहता है, या फिर नेगेटिव रिजल्ट जिसे वो छोड़ देना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है तनाव में कमी। लक्ष्य की प्राप्ति के बाद तनाव या प्रणोद कम हो जाता है। जी हाँ, जो व्यक्ति चाहता है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जिस पॉइंट पे वो काम कर रहा है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, अगर वही उसको मिल जाता है तो वो तनाव में उसके कमी आ जाती है, तनाव या प्रणोद उसका कम हो जाता है। व्यक्ति को एक प्रकार की शांति या संतुलन की स्थिति महसूस होती है। जी हाँ,
चीज़ को पाने के लिए या जिस काम को कंप्लीट करने के लिए वो मेहनत कर रहा है, अगर वो उसकी कंप्लीट हो जाती है तो उसे शांति की स्थिति महसूस होती है। ये थे फ्रेंड्स हमारे मोटिवेशन के चक्कर 6 जो स्टेप टू स्टेप काम करते हैं। स्टार्टिंग में था नीड, आवश्यकता, फिर उस नीड को पूरा करने के लिए उसके मन में जो दुविधा होती है, तनाव, फिर प्रोत्साहन, उसको अंदर से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि वो उस काम को कैसे कैसे करे, फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, फिर वो लक्ष्य या पुरस्कार की तरफ बढ़ जाता है और अंत में उसको लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाती है और उसके अंदर जो डर था, जो तनाव था, उसमें भी कमी आ जाती है। यह चक्कर लगातार चलता रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक आवश्यकता की पूर्ति के बाद दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ, हमारे व्यक्ति मन के अंदर क्या होता है, एक नीड अगर हमारी ख़त्म होती है तो दूसरी नीड जन्म लेती है। तो इसीलिए जो मोटिवेशन साइकिल है वो चलता रहता है और जिसके कारण व्यक्ति में फिर से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब ये चक्कर लगातार चलता रहता है। एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है और जो आवश्यकताएं जन्म लेती हैं वो क्या करती हैं, व्यक्ति को फिर से सेम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी ही वैल्यूएबल क्लास के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।